द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इसराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है वो सबके सामने है। इसमें कुछ भी ऐसा लगता है जैसे असंभव नहीं है। क्या होगा कल किसी को नहीं मालूम है। जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो वो हो जाता है। चाहे वो इजराइल की तरफ से की जाने वाली बर्बरता हो कि जुल्म की सारी हदें पार करने का काम हर रोज इजराइल कर रहा है। लेकिन क्या हुआ है आप जानते हैं, इजराइल के साथ इजराइल की ही मिसाइल से इजराइल के ऊपर ही हमला हुआ और इजराइल के ही सैनिक उसमें मारे गए हैं। मामला कुछ ऐसा था कि जिस तरह से अंधाधुन इजराइल मिसाइल बरसा रहा है गाजा पे और बमबारी कर रहा है वो सबके सामने है। कितने बच्चों की रोज तस्वीरें आती हैं, भयावह है, हालात बेकाबू हो चुके हैं। आप में सबसे आसान तरीका जो है वो ये निकाला है कि आप उन तस्वीरों को नहीं देखते, उन फोटोज को नहीं देखते, उन वीडियोस को नहीं देखते जिसमें बच्चे खून से लथपथ दिखते हैं, तभी इंसानियत और मानवता जो है वो एक तरह से खत्म सी दिख रही है। लेकिन क्या हुआ है क्या जानते हैं आप, इजराइल ने कुछ मिसाइल जब दागी हैं तो उनमें से कोई सही सलामत वहां पर गिर गई और वो फटी नहीं। जब बर्स्ट नहीं हुई हैं तो वो सही थी इस्तेमाल के लिए। हमास ने या अल कसाम ने, जो भी वहां पे लोग लड़ रहे हैं, जो अल कसाम ब्रिगेड के जो लोग हैं, लड़ाके हैं, जो उन्होंने इजराइल के सैनिकों के रास्ते के अंदर वही मिसाइल्स को बिछाने का काम किया। और जैसे इजराइल के सैनिक वहां से निकलते हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो बच्चों को बेतहाशा मार चुके हैं अब तक, उनको वहां पर अपनी जान गंवानी पड़ी। वाजिद खान ने यह दावा किया, एक पत्रकार हैं बज़ाहिर जितना मैं समझता हूं ट्विटर से, उन्होंने लिखा ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली मिसाइलों से इजरायली सैनिकों को नर्क भेजा। आगे इन्होंने लिखा है कि कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने इजरायली सेना के 5 टैंकों को नष्ट कर दिया और गाजा पर इजरायली सेना द्वारा दागी गई 2 टन विस्फोटक वाली मिसाइलों से कम 15 सैनिकों को मार डाला। इजरायली सेना ने गाजा पर जो मिसाइलें दागी, सौभाग्य से उनमें विस्फोट नहीं हुआ। मुजाहिदीन ने जब्त कर लिया और गुप्त रूप से मिसाइलों को इजरायली सेना के टैंकों के रास्ते में रख दिया। जैसे ही इजरायली सैन्य टैंक इन मिसाइलों के ऊपर से गुजरे, उनमें विस्फोट हो गया। सभी इजरायली सैनिक मारे गए और टैंक पूरी तरह जल गए। यह ऑपरेशन गाजा के जबालिया इलाके में चलाया गया है। इन साहब ने इजरायली, जहां मैंने सैनिक कहा, इन्होंने यहूदी सैनिक लिखा। मैं जानबूझ के ये पढ़ रहा हूँ इजरायली सैनिक, क्योंकि इजराइल में जो लोग लड़ रहे हैं इजराइल की तरफ से वो ज़ायनिस्ट विचारधारा के हैं और एक बहुत बड़ा यहूदी वर्ग है जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है दुनिया भर के अंदर। तो ये कह देना है कि यहूदी सैनिक, मुझे लगता है कि इसमें हमने बहुत सारों को एक ही रंग से रंग दिया है। अगर ये कहें इजरायली सैनिक तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज़ायनिस्ट विचारधारा और यहूद 2 फर्क है। और ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो शायद बहुत सारी चर्चा डेविएट हो जाएगी या डाइवर्ट हो जाएगी। मैं वो नहीं चाहता। इसराइल के ऊपर तो ये हमला हुआ, इसराइल के सैनिक जो है मारे भी गए। इसराइल के टैंक्स जब चढ़े उस रास्ते के ऊपर, उनको अंदाजा नहीं था कि इजराइल की तरफ से ही फेंकी गई मिसाइल्स जो हैं वो उनके लिए मौत का सामान तैयार करके वहां रखी गई हैं और वो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। लेकिन इजराइल की जो बर्बरता है आप जानते हैं हदें पार कर रही है। इजराइल ने एक हमले में गाजा के एक ही परिवार के 76 सदस्यों को मार डाला। ये अखबार ने लिखा है कि दक्षिण गाजा में इजराइल के हमले में एक ही परिवार के 76 सदस्यों की मौत। आगे ये लिखता है कि बता दें कि इजरायली सेना ने अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी। इस दौरान आईडीएफ ने, आप देखिए कितनी बदतमीजी से लिखा है, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा समझाना चाहता हूं। सबसे ज्यादा वहां मारे कौन जा रहे हैं? आम नागरिक, हमास के नाम पर। कितना हमास का क्लेम किया है वो आप भी जानते हैं। ये अखबार लिख रहा है आगे, या तो न्यूज़ 18 है या आज तक है, मैं नहीं जानता। इस दौरान आईडीएफ ने खान यूनिस में कई आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। एक आतंकवादी ने, इनको मालूम है भैया आतंकवादी, एक आतंकवादी ने एंटी टैंक आरपीजी मिसाइलें दागी, लेकिन समय रहते ही उसे मार गिराया। भारत सरकार से एम्बेसडर जो इजराइल के हैं कई बार ये मुतालबा कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं कि हमास को आतंकी संगठन डिक्लेयर करो। अभी तक मोदी सरकार ने हमास को आतंकी संगठन डिक्लेयर नहीं किया। बब्बर खालसा को किया हुआ है, इंडियन मुजाहिदीन को किया हुआ है, ISIS को किया हुआ है, कई सारे हैं, लश्कर तैयबा वगैरह, बब्बर खालसा के जैसे और भी जो खालिस्तानी मूवमेंट के साथ रहते हैं उनको। लेकिन अभी तक हमास को डिक्लेयर नहीं किया है और न करने का मूड है। पर उसके बावजूद भी हमारे अखबार, हमारी मीडिया निरंतर ये कह रही है कि वो आतंकवादी। अब यहाँ तो पता भी नहीं है कौन आतंकवादी, किसने आतंकवादी ठिकाना ध्वस्त कर दिया, जाने कितने आम नागरिकों के घर तोड़ दिए हैं। 20,000 ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जो आम नागरिक हैं।
10,000 के आसपास संख्या बच्चों की है। क्या बच्चे भी आतंकवादी हैं? ये बड़ा सवाल है। तो इन्होंने ये इस तरह से लिखा है, ये सबके सामने है। और अगर हम देखें तो आज ही कल ही उत्तरी गाज़ा मतलब नॉर्थ गाज़ा जो है उसमें एक UNRWA का स्कूल बचा था जिसमें वहाँ के लोग शरण लिए हुए थे, उसके ऊपर भी हमला करके उसे भी ध्वस्त कर दिया। और क्या हालात हैं वहाँ के वो आपको इस वीडियो में दिख भी जाएंगे। मोबिन LLB करके एक यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि उत्तरी गाज़ा में विस्थापित परिवारों के लिए एक और UNRWA स्कूल था, इजरायली बमबारी के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया। देखिए इस वीडियो को, आपको अंदाजा होगा। यही हाल है इजराइल की। अगर हम बात करें तो तबाही तबाही है हर तरफ। इतनी तबाही है कि कई बार बच्चों की ये खबरें हैं कि कोई बच्चा एक छूट गया, उसके परिवार का परिवार पूरा ख़त्म हो गया। अब वो ज़ख्मी बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किसी को नहीं मालूम है। मैं तो आपसे एक और बात बताता हूँ आपको। सीरिया में जब लड़ाई चल रही थी या इराक में जब लड़ाइयाँ चल रही थी, जो बच्चे अकेले बचते हैं, जो बच्चे वहाँ पे अनाथ होते हैं, यतीम होते हैं, जो ऑर्फन कहला रहे होते हैं, जिनका पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी ऐसे इलाकों के अंदर बहुत तेज़ी पकड़ती है। न जाने कितने ज़्यादा वैश्यावृत्ति में धकेले जाते हैं वहाँ के बच्चे, न जाने क्या क्या होता है। इसका अंदाज़ा, इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। और इस सब के जिम्मेदार अगर हम खामोश बैठे हैं तो हम भी हैं। हमारे ऊपर भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना उन लोगों पे है जो इस तरह के हालात वहाँ पैदा कर रहे हैं। आवाज़ उठाने के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा है। हमारा तो देश भारत का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि फ़िलिस्तीन के वो आज़ादी के साथ है, स्वतंत्र देश देखना चाहता है, दोनों देशों के ऊपर 2 नेशन थ्योरी लागू कराना चाहता है और युद्ध विराम चाहता है। उसके बावजूद भी यहाँ अलग कानून बना दिया गया है अंदर देश के, कि बाहर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये कहेंगे, लेकिन देश में अगर कोई फ़िलिस्तीन के लिए प्रदर्शन करे, मौन धारण करके बैठे, तब भी उसे गिरफ्तार कर लेंगे, डिटेन कर लेंगे। ये अजीब सा हाल है। लेकिन आप सोचिए, US, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, ये सारे देश जो हैं ये वो हैं जो इजराइल से कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं, लेकिन इनके आम नागरिक मुसलमान ना हो जापान में, लेकिन आम नागरिक वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं तो भी आंदोलन प्रदर्शन रोज करते हैं, उनकी सरकारें उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। यही ह्यूमन राइट्स। क्या आज आप देखेंगे तो मास ग्रेव बनाई जा रही है फिलिस्तीन में। एक आयन पैलेस्टाइन ने लिखा है कि सिविल डिफेंस की जो फोर्सेस हैं उन्होंने दर्जनों जो बॉडीज थी जो लावारिस पड़ी थी पिछले 20 दिनों से गाजा शहर के अंदर सड़कों पर, उनको दफन करने का काम किया। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। هنا يتم دفن الشهداء، عشرات الشهداء مجهولين الهوية ومن बक। तो देख लिया आपने दोस्तों क्या हाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और आगे जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।